हेलो फ्रेंड्स, आइए एक विशेष टॉपिक पर बात करते हैं जिसका नाम है गति और वेग। गति और वेग से संबंधित कुछ जो भी न्यूमेरिकल आते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि गति के कितने नियम होते हैं। ठीक है, तो गति का पहला नियम होता है, गति का पहला सूत्र देखो पहले, क्योंकि जितने भी गति से संबंधित सूत्र हैं अगर वो सूत्र समझ में आ गए तो न्यूमेरिकल आ जाएगा, अगर सूत्र समझ में नहीं आया तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो पहले सूत्र को समझते हैं। तो सूत्र क्या है गति का पहला? तो गति का पहला सूत्र है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, और दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कौन सा? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये तो हो गए गति के सूत्र हो गए तीनों। ठीक है, एक सूत्र और होता है लेकिन वो उसको हम बाद में बताएंगे, जैसे वो सवाल जब करवाएंगे तो उसको बताएंगे। ठीक है, तो इसमें पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, v बराबर यू प्लस ए टी। तो v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है, इसको समझते हैं पहले। ठीक है, तो इधर देखिए v होता है अंतिम वेग, अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, और t क्या होता है? t होता है समय, s होता है दूरी, s होता है दूरी, और इसमें s दूरी हो गया, और हाँ बस यही है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके बाद समझते हैं, बस यही जितने भी ये सूत्र हैं इन्हें संबंधित जो भी न्यूमेरिकल आते हैं उनको हम करवाते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज और समझ लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि पूछते हैं गति के पहले नियम के बीच संबंध बताइए। ठीक है, तो जब भी संबंध पूछे तो सबसे पहले क्या करना है हमको, v और a इनको काट देना है। ठीक है, तो जब इनको काट दोगे तो क्या बचा? नहीं, इसको भी नहीं काटना है, काटना इसको नहीं है, काटना u को है, u और a काटना है। ठीक है, तो क्या क्या बचा इसमें? वेग और समय। क्या बचा? वेग और समय। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, इसके बीच का संबंध वेग और समय। ठीक है, वेग और समय। इसके बाद इसमें भी काट दो, इसके बाद इसमें देखो u हो गया, a हो गया, जो इसमें काटना है वही इसमें भी काटना है। ठीक है, तो इसमें क्या बचा? s का मतलब इसका स्थित जो या विस्थापन होता है ये। ठीक है, s को स्थित या विस्थापन, देखिए महत्तम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, महत्तम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये जो दूरी है, ठीक है, इसको हम लोग स्थिति विस्थापन ये कहते हैं। ठीक है, तो s क्या हो गया? अब देखिए यहाँ पे क्या बचा? s बचा और t बचा इधर। ठीक है, t यहाँ भी है, t यहाँ भी, तो t कॉमन है। ठीक है, तो हमको ये क्या है? स्थिति। ठीक है, तो ये हो गया स्थिति, और क्या बचा? समय, स्थिति और समय। गति का जो दूसरा नियम है इसके बीच संबंध है स्थिति और समय का, या विस्थापन और समय का। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा नियम है इसमें भी उसी तरीके करना है। ये देखिए u और a काट देना है। ठीक है, वेग और स्थिति, वेग और स्थिति या विस्थापन। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेग और स्थिति, वेग और स्थिति। ठीक है, तो इसमें इतना समझना है। गति का पहला नियम क्या हो गया? v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया। ठीक है, अब इसके बाद समझाते हैं न्यूमेरिकल इसका कैसे लगता है। ठीक है, न्यूमेरिकल ये समझते हैं। सवाल क्या है? सवाल यह है, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर सेकंड है, कितने समय बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए सवाल इसमें क्या दे रहा है
किसी वस्तु का क्या है, त्वरण नियत है, ठीक है, और त्वरण कितना है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। त्वरण को हम लोग कह सके डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। हाँ देखिए हमने इसमें नहीं ए बताया था, ए क्या होता है, त्वरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हमको दिया है, हमको त्वरण दे रखा है ए बराबर कितना है, ए बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि प्रारंभिक वेग हमने क्या बताया था, u, ठीक है। तो इसका प्रारंभिक वेग कितना है, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 100 मीटर पर सेकंड, वेग जो होता है मीटर सेकंड में होता है, ठीक है। तो इसका वेग क्या हो गया, प्रारंभिक वेग u हो गया 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि कितने समय बाद, क्या कह रहे हैं, कितने समय बाद वेग दुगुना हो जाएगा, यानी अंतिम वेग यहाँ पे वेग कितना है 100 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे कितना हो जाएगा दुगुना 200 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड यानी समय पूछ रहा है, ठीक है। अब जो गति के नियम ने कितने, 3 गति के नियम बताए, जो सा नियम इसमें सूट करे उसको लगा दी इसमें, ठीक है। तो इसमें हमने कौन कौन से नियम बताए थे, पहला v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at, ठीक है। तो अब इसमें देखिए हमको v भी दिया गया है, v है इसमें, u भी हमको दिया गया है, u भी हमने इसमें है, और a भी हमको दिया गया सवाल में, और a भी यहाँ पे है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, t निकालना है, ठीक है। तो देखिए अब इधर क्या होता है, u प्लस का है तो इधर जब आएगा तो u माइनस v बराबर at हो गया इधर, ठीक है। और जब इधर t बचेगा तो हो जाएगा u माइनस v अपान a बराबर t, ठीक है। ये सूत्र बन गया। अब हमको समय पूछ रहा है तो अब इसमें हमको रख देना है। अब यहाँ पे देखना है कि u कितना है, यहाँ पे u कितना है, यहाँ पे v हो गया 200, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 200, v कितना है 100 माइनस 100, समय कितना दिया हुआ है, समय तो दिया नहीं है, a दिया हुआ है, a यानी त्वरण कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना 10, ठीक है। t बराबर ये हो गया। अब 200 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 100, नीचे क्या हो गया 10, इससे कट जाएगा, कितना बचेगा 10 सेकंड, t बराबर 10 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। इसके बाद अगला सवाल है ये है, हाँ लिखा, एक पिंड विरामा अवस्था से 2 मीटर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है, 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय दूरी क्या होगी, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, दूरी क्या होगी, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि एक पिंड विरामा अवस्था, जब कोई वस्तु विरामा अवस्था से चलता है तो उसका वेग क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है उसका वेग, प्रारंभिक वेग 0 होता है, ठीक है। तो क्या है, विरामावस्था चल रहा है तो उसका अंतिम प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 0, ठीक है। प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, ठीक है। और सवाल में कह रहा है कि 2 मीटर सेकंड स्क्वायर यानी त्वरण, जब भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, त्वरण है, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है चलना शुरू करता 2 सेकंड में, यानी समय भी दिया हुआ है, ठीक है। तो समय भी कितना दिया है 2 सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड बाद कह रहा है कि उस पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा, देखो हमने पहला नियम कौन सा बताया था, पहला नियम बताया था हमने v बराबर u प्लस at, और दूसरा हमने बताया था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और हमने एक थर्ड बताया था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब पूछ रहा है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, ठीक है। तो दूरी s इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अब देखो हमको क्या क्या दिया है, u दिया है, a दिया है, t दिया है, ठीक है। अब हमको देखो इसमें क्या क्या है, u है, a है, लेकिन इसमें क्या t नहीं इसमें, तो इसका मतलब ये सूत्र यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद इसको देख लो, इसमें u है, यहाँ पे सवाल में भी u है, ठीक है। सवाल में a है तो इसमें सूत्र में भी a है, और यहाँ पे t है तो यहाँ भी t है, ठीक है। s यानी इसका मतलब ये सूत्र हमारे इसमें अप्लाई करेगा, ठीक है। तब इसको इसमें ये सूत्र लगा देते हैं, तो सूत्र क्या हो जाएगा,
आपको यहाँ पे क्या पूछा है, एस, ठीक है, एस। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र लिख देते हैं। तो पहले एस बराबर क्या है, यूटी, तो यू कितना है, 0 है, तो 0 लिखते हैं। फिर क्या है, टी है, तो टी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर हाफ ए कितना दिया हुआ है, 2, 2 हो गया। फिर टी कितना है, 2 है, यानी टी स्क्वायर है लास्ट में, तो हम इसका 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये 2 है, कट गया, यानी 4 बचा यहाँ पे, ठीक है। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, 4। एस बराबर कितना हो जाएगा, 4 मीटर, कितना हो जाएगा, 4 मीटर दूरी उसने कुल तय की, ठीक है। तो ये सवाल इस तरीके से इसका आंसर आ गया। अब अगला सवाल देखते हैं कैसे लगेगा। अगर इनमें सूत्र आपको नहीं याद होंगे तो आपको दिक्कत होगी इसको करने के लिए, ठीक है। तो इससे पहले आप सूत्र को याद करिए, सबसे पहला काम, फिर इसके बाद ये आएंगे। अब देखिए, अब इसके बाद देखते हैं, सवाल है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, तो आवश्यक मंदन। मंदन क्या होता है, त्वरण भी आपको पता होना चाहिए। त्वरण क्या होता है, एक मंदन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई गाड़ी है जैसे, तो त्वरण का मतलब क्या, वेग में परिवर्तन की दर, यानी जैसे कोई गाड़ी है, जब आप एक्सीलेटर लोगे इसमें तो क्या होगा, उसका वेग बढ़ेगा, क्या होगा, वेग बढ़ेगा। तो वेग जो बढ़ता है तो वो क्या होता है, त्वरण होता है, ठीक है। और त्वरण क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। और जो मंदन होता है, जैसे गाड़ी को आपने एक्सीलेटर लिया, एक्सीलेटर लेने के बाद जैसे आप एक्सीलेटर कम करोगे तो गाड़ी क्या होगी, धीरे धीरे करके धीरे हो जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं, हम मंदन कहते हैं। मंदन हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक में होता है, ठीक है। तो इसके बाद ये सवाल को हम देखते हैं क्या है, कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको पहले मीटर सेकंड में बना लेते हैं, ठीक है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको क्या मीटर बना लेते हैं, मीटर सेकंड में। तो 72 75 किलोमीटर, देखिए कितना है, हाँ 72 है, 72 को, अब 72 को मीटर सेकंड में बनाना है, ठीक है। तो 72 को जो मीटर सेकंड में बनाना है, तो हम लोग 5/18 का, आपने मैथ में रेलगाड़ी में पढ़ा होगा, मीटर सेकंड को बनाने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं, और किलोमीटर घंटा को मीटर सेकंड में बनाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम लोग इसका जब मीटर सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो इससे कितना हो जाएगा, 18 चौके 72, ठीक है, 4 पंचे 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसमें ये कह रहा है कि इसे 200 मीटर की दूरी, कितनी, 200 मीटर की दूरी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, जो वेग है ये क्या, प्रारंभिक वेग आ गया, ठीक है। प्रारंभिक वेग कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब इसमें कह रहा है सवाल में कि 200 मीटर की दूरी पर इसे रोकना है, कितने, 200 मीटर की दूरी पे इसे रोकना है। तो दूरी क्या होता है, दूरी को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, क्या से, एस से, 200 मीटर की दूरी। और इसको देखो, अंतिम वेग इसका अपने मन से 0 ले लेना है, ठीक है। इसका अंतिम वेग अपने मन से 0 ले लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है इसमें कि आवश्यक मंदन, हाँ आवश्यक मंदन यानी अंतिम वेग इसके निकालना है। भाई जब गाड़ी चलती है तो उसका प्रारंभिक वेग होता है, और जब गाड़ी रुकती है तो उसका वो, जब रुकती है तो उसे क्या कहते हैं, अंतिम वेग कहते हैं, ठीक है। तो हमने अब इसमें देखे गति के, अब यहाँ पे सूत्र आपको सारे याद होने चाहिए पहले। तो अब इसमें देखिए हम बता रहे हैं, इसमें गति का तीसरा सूत्र लगेगा, जो सूत्र होता है v² बराबर u² प्लस 2as। क्योंकि यहाँ पे देखिए v भी दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, s भी दिया हुआ है, यानी यहाँ पे a नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे a नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या, मंदन a ही निकालना है, हमको a नहीं दिया है तो हमको वही निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इस सवाल को अब निकाल लीजिए, पहले करिए इसको। तो देखिए अब इधर ये प्लस में u है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इधर हम इसको किए दे रहे हैं, ठीक है। तो इधर जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2as बराबर v² माइनस u², ठीक है। हमको क्या निकालना है, a निकालना है, तो 2 और s नीचे चला जाएगा, तो a बराबर v² माइनस
यू स्क्वायर बराबर बटे 2s, ठीक है। ये सूत्र हो गया। अब इस सूत्र में हमको सब रख देना है, ठीक है। ये जो हमने बताया है इसको रख देना इस सूत्र में, आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a बराबर वी स्क्वायर, वी हमारा कितना दिया हुआ है 0, 0 को स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। माइनस यू स्क्वायर, यू कितना है 20 है, अब 20 के स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। 2 है तो हम लोग 2 यहाँ पे रख देंगे। एस दिया हुआ ऐसे नहीं, दूरी, दूरी कितनी है 200 मीटर, कितनी है 200 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहां से घटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 400, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 दूनी 400 हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर ऊपर ये कट जाएगा, और कट जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर। देखिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, हमने क्या बताया कि जो मंदन होता है ऋणात्मक होता है, लेकिन हम लोग क्या माइनस का प्रयोग नहीं करते, ये हम यहाँ पे आंसर पे यहाँ पे माइनस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग अगर कहें कि मंदन धनात्मक होता है ऋणात्मक, तो हम उसको कहें कि नहीं ऋणात्मक होता है मंदन, ठीक है। अगर आंसर में आ जाए तो हम माइनस वाला सही नहीं करेंगे, जो प्लस वाला होगा उसी को सही करेंगे, ठीक है। आइए इसी में अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है देखिए अगला सवाल यह है, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी, ठीक है। अब कह रहा है स्थिर अवस्था से, यानी स्थिर अवस्था मतलब प्रारंभिक वेग, ठीक है। इसमें यही पॉइंट सारे समझना है कि हमको कहाँ पे प्रारंभिक वेग के लिए कह रहा है और कहाँ पे अंतिम वेग के लिए कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि स्थिर अवस्था पर, ठीक है। तो स्थिर अवस्था का मतलब यानी प्रारंभिक, तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा u, प्रारंभिक वेग बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि स्थिर अवस्था शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जब भी मीटर सेकंड स्क्वायर आए तो आप समझ लो कि त्वरण यानी a है, ठीक है। जब भी त्वरण के लिए बात कहे या ना कहे सवाल में, आपको समझ जाना है कि नहीं ये त्वरण है, ठीक है। क्योंकि त्वरण का सही मात्रक ही मीटर सेकंड स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो कितना त्वरण इसमें दिया हुआ 3 मीटर, यानी a बराबर 3 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। a बराबर 3 मीटर सेकेंड स्क्वायर के 8 सेकेंड तक गति करती है, यानी t बराबर 8 सेकेंड, t बराबर 8 सेकेंड, ठीक है। t बराबर 8 सेकेंड गति करती है। इस गति के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है, यानी दूरी का मतलब s, ठीक है। अब इसमें जो गति का हमने तीनों सूत्र बताए हैं, उसमें जो सूत्र इसमें लगे वही लगा के इसका आंसर निकाल लो, ठीक है। हम इसको सॉल्व करे दे रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, स्थिर अवस्था चलने के बाद, हाँ अब देखिए अब इसमें क्या है, देखो कौन कौन सूत्र हमने बताए थे। सूत्र हमने बताया था v बराबर u प्लस at, दूसरा बताया था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक सूत्र हमने बताया तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या u भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है और t भी दिया हुआ है, s निकालना है हमको, ठीक है। अब देखिए u इसमें दिया हुआ है तो इसमें भी दिया हुआ है a, u, और a इसमें भी है, इसमें भी a है, और t यहाँ भी है और t यहाँ भी है, ठीक है। हमको s निकालना है जो, तो हमको ये वाला सूत्र लगा के हम इसका आंसर निकाल देंगे। तो अब देखिए हमको s निकालना है तो s बराबर क्या है u कितना है हमारा, यहाँ पे 0 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, t यहाँ पे कितना है 8 सेकेंड है, 8 हो जाएगा, प्लस लगा देंगे, हाफ हो गया यानी आधा। फिर क्या है a कितना हमारा दिया हुआ है 3 मीटर सेकेंड स्क्वायर, 3 हो गया, t स्क्वायर कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 यानी 64 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो जब 0 के साथ किसी संख्या का मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो संख्या क्या होती है, पूरी 0 हो जाती है। तो इसका हो गया 0, ठीक है, प्लस हाफ हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको काट दो पहले, अच्छा है, 2 से जब काटोगे 2 3 6, 2 दूनी 4 यानी 32,
ठीक है। अब कितना बचा, 3 बचा और 32 यानी 32 बचा। तो अब इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो गया, यानी प्लस 0 प्लस 96, तो S बराबर हो जाएगा 96 मीटर। कितना हो जाएगा? 96 मीटर हो जाएगा, ठीक है। कितने उसने दूरी तय, नाव ने कुल कितनी दूरी तय की? 96 मीटर तय की, ठीक है। इस तरीके से आप ये जितने भी गति के नियम हैं इनको आप याद कर लीजिए, तो ये जो भी न्यूमेरिकल हैं आपको लगाने में आसान होगा, ठीक है। बाकी ये जो भी अभी सवाल हैं हमारे पास, उसको आप वे सवाल जो भी हैं इनको हम आपको अगले वीडियो बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।